सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदा ही। पुरतो सामने की ओर, निधेहि रखो, चरणम पैरों को। तो हमेशा पैरों को सामने की ओर रखो, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ से हम ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हम सदैव आगे की ओर बढ़ते चलें, उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चलें। तो हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये गीत है, तो हम लोग गीत गाएंगे और स्वर में गाएंगे, और फिर सभी छात्रों से भी अनुरोध है कि वो भी इस गीत को स्वर में गाने का प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्रा पशवः परितो घोराः, पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। तो सभी विद्यार्थी जो हैं, आप लोग भी इसको स्वर में गाने का प्रयत्न कीजिएगा। चलिए हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल मतलब चलते रहो, पुरतो आगे की ओर, निधेहि रख करके, चरणम पैरों को, तो पैरों को आगे की ओर रख करके चलते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही, सदा ही पैरों को, चरणों को आगे की ओर बढ़ाते रहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे यानी कि पर्वत के शिखर पर, पहाड़ के बिल्कुल शिखर पर, ऊपर चोटी पर, ननु निज निकेतनम निश्चित ही हमारा, निज मतलब स्वयं का, और ननु का प्रयोग हम लोग निश्चित के लिए करते हैं, जैसे खलु या फिर अभी हम लोगों ने पिछले पाठ में भी पढ़ा था, जैसे कि श्रीगाल वाले पाठ में हमने पढ़ा था। तो ननु शब्द का प्रयोग जो है ये निश्चित रूप के लिए ही प्रयोग किया जाता है। निज मतलब होता है स्वयं का, निज स्वयं का, और निकेतनम यानी घर। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, निश्चित ही हमारा घर जो है वो पर्वत के शिखर पर है, बिल्कुल चोटी पर। विनैव यानम नगारोहणम, नग कहते हैं पर्वत को, और आरोहण मतलब चढ़ना, पर्वत को चढ़ना है। कैसे? विनैव यानम, बिना यान के, बिना साधन के ही हमको पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम। अब ऐसी परिस्थिति में हमारा जो बल है, हमारी ताकत है, वही हमारा साधन है। यानी कि हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम अपने घर पर पहुंच पाएं, पर्वत की उस चोटी पर पहुंच पाएं, परंतु
हमारा बल जो है, हमारी शक्ति जो है, वही हमारा साधन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, तो सदैव ही हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, एक मिनट, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि यानी रास्ते में, मार्ग में, पाषाणाः पत्थर, बहुत से पत्थर। कैसे पत्थर? विषमाः और प्रखराः। विषमाः कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, और प्रखराः मतलब नुकीले, तीखे पत्थर। तो रास्ते में जो है बहुत से पत्थर हैं, और वो भी कैसे पत्थर? अलग अलग प्रकार के नुकीले तीखे पत्थर जो हैं मार्ग में हैं। हिंस्रा पशवः परितो घोराः, हिंस्रा पशवः यानी हिंसक पशु, परितो घोराः, परितो मतलब चारों ओर से, घोराः मतलब भयंकर, यानी कि भयंकर हिंसक पशु जो हैं हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं या घेर सकते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, अब देखिए खलु शब्द का भी प्रयोग हम लोग निश्चित के उसमें प्रयोग करते हैं, निश्चित के अर्थ में। तो सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, निश्चित ही हमारा वहाँ तक जाना अत्यंत कठिन है। सुदुष्करम अत्यंत कठिन है, यद्यपि गमनम जबकि हमारा वहाँ जाना बिल्कुल कठिन है, बहुत ही दुष्कर है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, लेकिन फिर भी हमको अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाते हुए वहाँ तक पहुँचना है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही मतलब छोड़ दो, भीतिम डर को, भज भज शक्तिम और शक्ति की आराधना करो, भजो, ठीक है, शक्ति की आराधना करो, डर को छोड़ दो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, राष्ट्र यानी देश में, राष्ट्र में, विधेहि रखो या प्रदर्शित करो, तथा अनुरक्तिम उसी प्रकार से प्रेम को, अनुरक्ति को। तो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को हमें प्रदर्शित करना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और ये सब करते हुए हमें एक चीज़ नहीं भूलना है, और वो क्या है? वो है हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य। कह रहे हैं कि कुरु कुरु सततम, सततम कहते हैं लगातार, तो यानी कि हमें लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, स्मरण करना है। हम अपने लक्ष्य को नहीं भूल सकते हैं। तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके, और हमारा लक्ष्य कहाँ है? वो पर्वत के चोटी पर, शिखर पे, क्योंकि हमारा घर वहाँ है, वही हमारा लक्ष्य है। अभी हमारा लक्ष्य कहाँ है? उस घर तक पहुँचना, तो उसको हमें भूलना नहीं है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और सदैव हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते रहें। अब देखिए इसमें जो है, एक तो ये शब्दार्थ के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसका एक भावार्थ, अलग भी अर्थ हम लोग कर सकते हैं। जरूर इन्हीं शब्दों से हम एक अलग भाव के अर्थ में इसको पाठ को पढ़ेंगे। जैसे चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी हमें हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाना है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, जो हमारा लक्ष्य है वो कहाँ है? बिल्कुल चोटी पर, शिखर की चोटी पर, यानी बहुत अत्यंत कठिन है हमारा लक्ष्य जो है। जैसे किसी का लक्ष्य क्या हो सकता है? किसी का लक्ष्य हो सकता है डॉक्टर बनना, किसी का लक्ष्य हो सकता है सिविल सर्विस में जाना। तो हमारा जो लक्ष्य है, विनयवयानम नगारोहणम, अब वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास, अब हम ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास साधन नहीं था इसलिए हम छोड़ दिया, या हमने वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, ये हम बहाना नहीं कर सकते। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपनी जो ताकत होती है, अपना सामर्थ्य होता है, वही हमारा साधन है। तो हमारा लक्ष्य कितना कठिन है, और चाहे जितना भी कठिन हो, हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत, अगर हमने उसको बिल्कुल श्रद्धा से, ईमानदारी से अगर हमने मेहनत किया है, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, रास्ते में पत्थर आएंगे अनेक प्रकार के, और अलग अलग नुकीले प्रकार के भी पत्थर आएंगे। अब ये पत्थर क्या हैं कि मार्ग में आपको अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत प्रकार की परेशानियाँ आ सकती हैं, ठीक है। समाज में हम रह रहे हैं, आपका लक्ष्य अगर है कुछ बड़ा करना, तो उस लक्ष्य के पहुंचने के रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन हमको उन परेशानियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, हो सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर उस पहाड़ वाले रास्ते में
हिंसक पशुओं ने हमें घेर सकते थे। तो हो सकता है कि इस आपके लक्ष्य के बीच में कुछ ऐसे तत्व भी आए जो आपको अत्यंत हानि पहुंचाने वाले हों। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जबकि आपका वहाँ तक पहुँचना, यानी कि वो जो असामाजिक तत्व हैं, वो जो बुरे लोग हैं, जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देना चाहते हैं, वो आपके रास्ते में बहुत प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर देंगे, आपका वहाँ जाना एकदम मुश्किल कर देंगे। यद्यपि वहाँ तक जाना जो है जबकि बिल्कुल कठिन हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, अब सभी प्रकार के डर को छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, कौन हंस रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये सब प्रकार की बातों को छोड़ दो। अपने राष्ट्र के प्रति भी ईमानदार रहो और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने लक्ष्य को, जो आपने अपने लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को ध्यान करके, याद करके, स्मरण करके आप सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिल रही है, ये पाठ जो हमें सिखा रहा है वो ये है कि आप जब भी अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें बड़े होकर के क्या करना है या बड़े होकर के क्या बनना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कीजिए। घबराइए मत, डरिए मत, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये सारी बातों को भूल जाइए और केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके उसके लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर आदि करेंगे। प्रश्न 2 है, क्योंकि प्रश्न 1 इसमें है कि अभी हमने यहाँ प्रश्न 2 से प्रारंभ किया है, क्योंकि प्रश्न 1 है कि इस गीत का सस्वर गायन कीजिए सभी विद्यार्थी। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि गीत को सस्वर गाने का प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखा था। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति, हमारा स्वयं का साधन क्या होता है? तो बलम, बल जो है हमारा साधन होता है। पथिक के विषमाः प्रखराः, रास्ते में कैसे के मतलब क्या है, ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं और तीखे नुकीले हैं, तो वह हैं पाषाणाः, पत्थर। सततम किम करणीयम, हमें लगातार क्या करना है? तो ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को स्मरण करना है, याद रखना है। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, ये इस गीत के रचयिता हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, और ये किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर तो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, ठीक है। प्रश्न तीसरा है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस मंजूषा से आपको क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरा करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रेखांकित किया गया है पहले से ही। जैसे क है, त्वं विद्यालयम चल, ठीक है। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, मह्यम जलम देहि, मूढ़ जहीहि, जहीहि मतलब का मैंने क्या बताया था? छोड़ना, त्यागना। धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख, धन की तृष्णा को, धन के लालच को छोड़ो। भज गोविंदम, ठीक है, भज गोविंदम है यहाँ, ये भज के नीचे अंडरलाइन रहेगा। सततम ध्येय स्मरण कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो। प्रश्न 4 है, उसका अ है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। पुरतः चरणम निधेहि आम, निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, हमारा स्वयं का घर कहाँ है? गिरिशिखर, पर्वत के शिखर पर है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा बल जो है वो बाधक होता है, तो ये गलत वाक्य है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा न। वो क्या होता है? साधक होता है हमारा बल, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कराने में हमारी सहायता करता है। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, तो न, ये भी गलत है क्योंकि हैं। गमनम सुकरम अस्ति, जो वहाँ तक जाना है वो बहुत ही सरल है, तो वो भी गलत है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए, तो
यहाँ आगे की ओर चलने का मतलब ये नहीं है कि बस आगे की तरफ बढ़ते रहो बिना कुछ देखे सोचे समझे। आगे बढ़ने का तात्पर्य है कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं तो उसके लिए फिर हम एक बार अगर हमने चल दिया रास्ते में कि हमें वहाँ तक पहुँचना है या उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो फिर उससे पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर आप डरेंगे, आप सोचेंगे कि अरे कब तक आएगा, कब पहुँचेंगे, होगा भी कि नहीं होगा। तो ये सारी बातें आप भूल जाइए और अपने लक्ष्य को याद रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो रास्ते हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। तो प्रश्न 4 का ही आ है, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुता। अब ये देखिए, ये वाले जो शब्द हैं ये आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। अब इसमें करना क्या है हमको कि वाक्य को बना करके, वाक्य की रचना करके इन अर्थों को अलग से हमको अर्थ भेद, दोनों अर्थों में क्या भेद है वो हमको बताना है। जैसे परितः पूर्वतः बोलने में थोड़े से एक जैसे हैं ना, तो इन दोनों का अर्थ भेद कैसे होगा, अलग अलग अर्थ क्या है। तो अर्थ हालांकि मैंने ये लिख दिया है उसके सामने और फिर भी वाक्य भी बने हुए हैं। जैसे परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो ग्रामम परितः जनाः वसंती, गांव के चारों ओर लोग रहते हैं। या इसमें आप ये भी वाक्य बना सकते हैं कि ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः, इसका अर्थ होता है आगे, तो सीतायाः पुरतः रामः चलति, सीता के आगे जो हैं वो राम चलते हैं। नगः का अर्थ होता है पर्वत, हिमालयः संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय जो है संसार में एक प्रसिद्ध पर्वत है। नागः यानी शेषनागः सर्वोच्चः भवति, शेषनाग होता है जो होता है वो सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है या सबसे बड़ा होता है। आरोहणम, आरोहणम मतलब चढ़ाई करना, और आरोहण और अवरोहण, ये चढ़ाई उतराई, ये विशेष करके पहाड़ों के लिए ही ये शब्द प्रयोग किए हैं। पर्वतारोहण, ठीक है। जैसे अश्वारोहण भी हम लोग कहते हैं, घोड़े पर चढ़ना, अश्वारोहण, ठीक है। तो ये चढ़ाई और उतराई, आरोहण यानी चढ़ाई। पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत पर चढ़ना बड़ा ही सुखकारक होता है। मतलब वैसे तो दुख होता है, परंतु एक जब हम लोग उस पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो एक आनंद का अनुभव भी होता है। अवरोहणम उतराई, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, और उसका उतरना भी एक रोमांचक होता है अपने आप में। जो लोग पर्वत पर कभी किसी पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्न जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा, मैंने तो कई बार किया है, तो मैं उसके आनंद और रोमांच दोनों को ही अनुभव कर पा रहा हूँ। विषमाः यानी असमान, पर्वतस्य मार्गाः विषमाः एव भवन्ति, पर्वत के जो रास्ते होते हैं वो असमान होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। और समाः मतलब समान, एक जैसे। राजपुत्राः नृपेण समाः व्यवहरन्ति, जो राजा के पुत्र होते हैं वो राजा के जैसे ही व्यवहार करते हैं, ठीक है, राजा के समान ही व्यवहार करते हैं। प्रश्न 5वां है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है, यहाँ खलु का शब्द प्रयोग भी हम लोग निश्चित के अर्थ में करते हैं। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा व्यवहार करता है। अब देखो यहाँ एक मिस्टेक हो गया, ग्रामम होना चाहिए था, ऊपर म के ऊपर डॉट होगा एक। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जो है जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा ईश्वर की स्तुति करो, भजन करो। प्रश्न 6वां है, विलोम पदानि योजयत, पुरतः का पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति साहसः, अनुरक्ति विरक्ति गमनम आगमनम, ये हमने उत्तर ही लिखा हुआ है, तो आप इसको देख करके लिख सकते हैं। अच्छा, ये 2 बार हो गया क्या ये? हाँ, ये 2 बार हो गया है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, तो प्रश्न 7वां जो है, लट लकार पदेभ्यः
लोट लकार विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न कह रहे हैं कि लट लकार में दिया हुआ है, अब इसी को हमको लोट लकार और विधिलिंग लकार में प्रयोग करना है, लिखना है। जैसे खेलसी, अब यहाँ पर आप एक इसका पैटर्न समझ लीजिए कि जैसे लट लकार में खेलसी दिया हुआ है, अब खेलसी लट लकार का तो है परंतु किस पुरुष का है और किस वचन का है, तो उसी पुरुष उसी वचन का हमको लोट लकार और विधिलिंग लकार में भी लिखना होगा। जैसे खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन में है, खेलसी क्या बनता है, खेलती खेलतः खेलंती, खेलसी खेलथ खेलथ, ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में खेलसी बनता है लट लकार में, तो मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में क्या बनेगा, खेल। मध्यम पुरुष एक वचन विधिलिंग लकार में क्या बनेगा, खेले है। उसी प्रकार से खादंती प्रथम पुरुष एक वचन में, और तो उसी प्रकार से खादंतु और खादेयुः। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है, ये खादंती जो है प्रथम पुरुष बहुवचन, पिबामी जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है। पिबती पिबतः पिबंती, पिबसी पिबथः पिबथ पिबामी, ठीक है। तो लोट लकार में भी पिबानी और पिबेयम। हसतः ये है प्रथम पुरुष द्विवचन का, हसती हसतः, तो लोट लकार भी प्रथम पुरुष द्विवचन में और विधिलिंग लकार भी प्रथम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे, हसताम हसेताम। नयामः, अब ये कहाँ का है, तो नयामी नयावह नयामः उत्तम पुरुष बहुवचन, तो नयाम और नयेम ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन के ही प्रयोग होंगे। प्रश्न 7 का ही आ है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है, बदलना है। उदाहरण के रूप में दिया है, जैसे गिरि शिखर सप्तमी एक वचने, तो गिरि शिखरे बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार पथिन सप्तमी एक वचन में बनेगा पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचने, अब राष्ट्र शब्द का चतुर्थी एक वचन में बनेगा राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन में बनेगा पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन में बनेगा यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन में बनेगा शक्ति ही, और पशु का सप्तमी बहुवचन में बनेगा पशुसु, ठीक है। तो आप इसको देख करके लिख सकते हैं। तो ये पाठ जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। विद्यार्थियों से फिर से अनुरोध है कि इस पाठ के गीत को सस्वर गाने का अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रूप धातु रूप स्मरण कर सकें वो स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।